महिला द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद से फरार चल रहे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को आखिरकार पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये अरेस्टिंग तब हुई जब सारी कोशिशों के बाद नाकाम होकर सांसद अपने घर पर प्रेस वार्ता करने के लिए सबके सामने आए। इसी बीच पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सांसद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल कराकर 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि बीती 17 जनवरी को कांग्रेस सांसद व तैलिक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश राठौर पर 4 साल से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद से सांसद फरार चल रहे थे। इसी बीच सांसद ने अग्रिम जमानत याचिका के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट सीतापुर से 23 जनवरी को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया। इसी बीच उन्हें लगातार कई नोटिस भी अपना पक्ष रखने के लिए भेजे गए, जिसके द्वारा उनके कोई जवाब नहीं दिया गया, न ही उनका कोई सुराग ही पुलिस को मिल सका। इसी बीच सीतापुर न्यायालय से राकेश राठौर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया। इस दौरान आज सांसद राकेश राठौर अपने लोहारबाग स्थित आवास पर प्रेस वार्ता करने पहुंच गए, जिसकी भनक जगते ही पुलिस ने तत्काल वहां पहुंचकर हिरासत में ले लिया। सांसद राकेश राठौर ने प्रेस वार्ता के दौरान बड़ी बेबाकी से मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार किया। कहा कि न्यायालय में इसका जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाने वाली महिला के बारे में कहा कि वो उनका व उनकी भावनाओं का सम्मान आरोप लगाने वाला का हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं। वही पुलिस पर आरोप जुड़ते हुए उन्होंने कहा कि बिना जांच के पुलिस ने लगातार कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि इसकी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। विपक्षियों द्वारा उनका पुतला फूंकने की बात पर उन्होंने कहा कि पुतला तो 90,000 का वोटों से हराकर हम उनका फूंक कर आए हैं, अभी 2027 में फिर फूकेंगे। उन्होंने कहा कि यह सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है। उन्होंने भूमाफियाओं और भ्रष्टाचार को लेकर छेड़ी गई मुहिम को लेकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये कोई न समझे कि उन्हें इस तरीके के मामलों में फंसाकर कमजोर किया जा सकता है। 17 तारीख को विगत मेरे खिलाफ सीतापुर कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा में जो हम पे आरोप लगाए गए बगैर उनकी गंभीरता को जाने, बगैर उनकी वास्तविकता को समझे 17 तारीख से उसमें कार्रवाई चालू कर दी गई। 17 तारीख को शिकायत ली गई, 17 तारीख को मेडिकल हुआ, 17 तारीख को 164 के बयान हुए, 18 तारीख को पुलिस रिलीज जारी हुई, प्रेस रिलीज। 19 तारीख से पुलिस हम लोगों को ढूंढना चालू कर दी। कल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमको 15 दिन का समय दिया गया, 2 हफ्ते का 14 दिन का समय दिया गया। ये 14 दिन के अंदर हम निचली अदालत से होते ऊपर तक आए। आज हम उन्हीं उच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में समर्पण कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई आगे जारी है। अदालत का विषय है, मैं चाहता हूं कि मैं इस पर खामोश रहूं और अदालत में इसका जवाब दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मामला अदालत में विचाराधीन है, तो उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई बात करना मेरी समझ से मेरे लिए ठीक नहीं होगा। आरोप लगाने वाला का हम सम्मान करते हैं, कदर करते हैं और मुझे ईश्वर की अदालत और कानून की अदालत दोनों पे पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है कि मैं दोष मुक्त साबित हूँ। 100% यहाँ के चर्चित भूमाफिया और तमाम तरीके के भ्रष्टाचारी उन लोगों के हमारे अभियान से लगा था, उनकी जड़ें हिली थी, नींद हराम हुई। और 11 तारीख को मेरी प्रेस के बाद से वो सब बौखलाहट में थे, अजीब अजीब बयान आ रहे थे और सब लोगों ने मिल के इस षड्यंत्र को रचा है। मैं फिर आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, लेकिन उन पर ज़्यादा लंबी बात करना मेरे लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि जब अदालत में न्यायालय में विचाराधीन है तो हमको इंतज़ार करना चाहिए। दूसरी बात रही माफियाओं के खिलाफ, तो मैं आपके बीच आत्मा फिर कह रहा हूँ कि जीवन के आखिरी सांस तक इस लड़ाई को जिंदा रखूँगा, लड़ूँगा। इससे ये लोग विरोधी ना समझे कि मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ है, हम कमज़ोर हुए हैं। ना तो मेरा मनोबल कमज़ोर हुआ, न मेरे साथियों का कमज़ोर हुआ। और जिस संकल्प के साथ हम राजनीति में जीवन में प्रवेश किए थे, उस संकल्प को पूरा करेंगे। 17 तारीख को हमको अपने मोबाइल बंद करने पड़े और 17 तारीख से आज तक मेरे मोबाइल बंद हैं। आज मैंने कहा खोल दो, बच्चों के से कहा। अब जब मोबाइल बंद थे तो पार्टी के लोगों का संपर्क और हमारा संपर्क हमको भी भूमिगत रह के
न्यायालय तक जाने के रास्ते खोजने थे। 23 तारीख को यहाँ निचली अदालत में मेरी जमानत का खारिज हुआ। 24 तारीख को हमको उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अप्लाई करना था, लेकिन 24 तारीख को ही मेरे बड़े भाई, मेरे वसी भाई और बहुत से लोगों को उठा लिया गया। मुकदमे में पैरवी न कर पाए हम, इसकी भी प्रयास किया गया, लेकिन आप सबकी कृपा से मैं फिर पुनः कह रहा हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा और मैं निर्दोष होकर आपके बीच फिर से आऊँ। देखिए, मेरा मोबाइल बंद है, मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं कभी भी इस तरीके की घटनाओं को संरक्षण और पैसे नहीं देता। ये मेरे बच्चे हैं पीछे, कभी मेरी आलोचना भी हुई तो हमने इन लोगों से बिल्कुल सख्त हिदायत दे रखी और मना कर रखा है कि कोई प्रतिक्रिया ना व्यक्त करें। अगर मान मिलता है तो अपमान सहने की भी आदमी को आदत होनी चाहिए। तो अब प्रदेश के लोग अगर ज्ञापन दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, ना मेरी कोई बात हुई। अब जब फ़ोन ही बंद है तो फिर बात कैसी? जांच कोई बंद थोड़ी है, पत्र भी है जेल में और ये लिखने के लिए कलम भी हाथ में है, लिखने तो है, तो मैं वो कार्रवाई चलती रहेगी। जुनून से बढ़ के हो गए होंगे और संविधान के ऊपर होंगे तो मोर्चा खोल लें। मोर्चा तो उसमें है ही है। हमने सुना कि पीछे पुतला फूंक दिया, 90,000 से तो अभी फूंक के इनको आ रहा हूँ। 4 जून को भी 90,000 से तो इनको फूंका था, और 27 आ जाए तो फिर से अभी फूकने का सिलसिला चालू हो जाएगा। तो हम तो इस तरीके की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं। जो कुछ है आईने की तरह आपके सामने साफ है, और मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मैं आपके बीच पुनः आपकी सेवा करने के लिए आ सकूं, अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने के लिए आ सकूं। आपके माध्यम से एक बात मैं ज़रूर अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहूँगा कि विगत 12-13 दिन मेरा उनके से कोई संपर्क नहीं हो पाया, जिस बात का मुझे बेहद मलाल व दुख है। आज अपने बच्चों से, वसी भाई से, सभी पूरे लोगों से, स्टाफ के लोगों से, जो सहयोगी, सबसे कहा है कि पूरे मनोयोग से लोगों की सेवा करें और किसी को ये कमी न खलने पाए कि उनके सेवा में कोई कमी रह गई। तो पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो जिम्मेदारी हमारी है और जो वचन हमने लोगों को दिया, उस पर हम लोग काम करें।